अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं बैंक निफ्टी की। तो कभी भी कोई भी न्यूज आती है ना, तो उसमें थोड़ा संभल के ट्रेड करना होता है, क्योंकि न्यूज में कुछ भी हो सकता है। आपको पता है कि इंडिया और कनाडा का कुछ चल रहा है, तो उसकी वजह से उसके साथ में जो अमेरिका भी कनाडा की तरफ आ गया है, तो 2-3 देश और हैं। तो उसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो बाहर के लोग हैं वो सेलिंग करते आ रहे हैं, एफआईडी फुल सेलिंग कर रहे हैं। तो लास्ट डे में, सेकंड लास्ट डे में कुछ बाइंग हुई थी, लेकिन नेक्स्ट डे में कुछ फिर थोड़ी सी बाइंग हुई है। तो अभी आपने देखा होगा मार्केट कल ऊपर तो गई थी, लेकिन वहां से प्रेशर इतना था कि सेलिंग कितनी पड़ी। यहां से उसने हाई को टच किया, 45,000 को टच करने के बाद फिर उसने क्लोजिंग कहां पे दी, जहां पे अपनी लो के नीचे, यानी कि जहां पे ओपन हुई थी, यहां पे ओपन हुई थी, तो उसके लो के नीचे क्लोजिंग दी है। तो इसके जरिए हम क्या आइडिया लगा सकते हैं, यहां पे हम आइडिया ये लगा सकते हैं कि भैया यहां पे अभी तक सेलर एक्टिव है। लेकिन मंडे को क्या होगा ये कुछ नहीं पता होता, कि कल सेटलमेंट हो जाए, परसों हो जाए, तो उसके बाद मार्केट फिर उसी रेंज में चलने लग जाती है। तो ये न्यूज का इफेक्ट है, तो इसमें थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिएगा। तो यहां पे आपके सामने मैंने दो लेवल लगा रखे हैं, 2 लेवल है हमारे पास। 44,710 का एक लेवल है, 44,640 का। अगर मार्केट 44,640 के नीचे ही रहती है, यानी कि यहीं पे ओपन होती है, यहीं पे 44,610 और 44,710 के नीचे भी रहती है, यहीं पे कंसोलिडेट करती है, उसके बाद जैसे ही ये स्विंग लो को ब्रेक करेगी, नीचे वाला लो यानी कि 640 के नीचे जाएगी, तो आप इसको सेल करके चल सकते हो। 640 के नीचे सेल करेंगे हम। 44,430 का पहला टारगेट, 44,280 का दूसरा और 44,080 का तीसरा टारगेट। ये आपको 3 टारगेट नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। अगर मार्केट 44,640 के नीचे रहती है तो आप सेल करके यहां पे चल सकते हो। मैं आपको हर बार बोलता हूं कि भैया थोड़ा वेट किया करो, कुछ ना मतलब सुबह आते ही मतलब ट्रेड में घुसा करो। यहां पे देखिए कल क्या हुआ, मार्केट पहले तो ऊपर गई यहां पे, उसके बाद कंसोलिडेट करने के बाद नीचे एकदम से मारा, यहां से बायर फिर एक्टिव हो गए और कितनी अच्छी मूव यहां पे देखने को मिली थी। तो हमने ये दोनों मूव कैप्चर की थी, नीचे वाली ऊपर वाली। ये वाली मूव में हमें ट्रेड नहीं किया था, लास्ट वाली मैंने आपको इंडिकेटर की वीडियो में भी बताया था। तो पूरा दिन आपको ऐसा नहीं होता कि पूरा दिन आप जो भी ट्रेड डालोगे परफेक्ट मिलेगी, ऐसा कोई बंदा ही नहीं है जिसको हर एक कैंडल के बारे में, मतलब हर एक कैंडल में ट्रेड सही मिल जाए। हम पूरे दिन में 1 से 2 ट्रेड आपको परफेक्ट मिलेंगे। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आप लॉस में कन्वर्ट हो जाओगे। ये चीजें मैंने फेस की हैं पहले, कि हर बार ट्रेड करना, यहां से भी ट्रेड करना, यहां से भी करना, यहां से भी करना, तो उसमें क्या होता था, लॉस ही होता था। लेकिन जब से मैंने ये चीज सीखी है कि भैया 1 से 2 ट्रेड करनी है, परफेक्ट लेवल मिलेगा ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तो उसके बाद प्रॉफिट में ऑटोमेटिकली आप कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं। ओवर ट्रेडिंग छोड़ दो, 1 से 2 ट्रेड करो, लॉस भी होगा 2 ट्रेड में, बंद कर दो, पीसी सिस्टम अपना बंद कर दो। प्रॉफिट आ गया, बंद कर दो, सिंपल बात है। तो प्रॉफिट तभी आएगा, ऐसा नहीं है कि आप हर एक कैंडल में घुसोगे तो आपको प्रॉफिट आएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो 44,640 के नीचे सेल करके चलोगे, 44,430, 44,280 और 44,080, ये 3 टारगेट आपको यहां तक देखने को मिलेंगे नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ हम बाय कहां से करके चलेंगे, और आपको एक बात बता दूं कि मार्केट कभी भी यहां पे जैसे ओपन हुई, यहां पे नीचे आई, यहां पे कंसोलिडेट किया, अगर आपको लग रहा है ना जैसे यहां पे बायर एक्टिव हो रही थी, तो आप यहां से भी बाय करके चल सकते हो। अगर नीचे यहां पे कंसोलिडेट कर रही है, यहां से भी आप बाय करके चल सकते हो। ऊपर की तरफ आपके जो ऊपर की तरफ मैंने नीचे सेल वाले टारगेट बताए थे, वो आपके टारगेट ऊपर की तरफ भी वर्क करेंगे। यानी कि जैसे यहां पे आई, यहां पे 44,280 पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद आपको पता लग गया बायर आ रहे हैं, तो पहला टारगेट आपका 44,430 का, और उसके बाद दूसरा टारगेट आपका 44,680 का, और तीसरा 44,710 का। ऐसे टारगेट आपके ऊपर की तरफ भी ये बनते हैं, और ऊपर जाती है तो यहां पे कंसोलिडेट करती है, स्विंग लो को ब्रेक करती है, तो ये वाले भी आपके सेल साइड में टारगेट वर्क करते हैं। तो इन्हीं लेवलों के बीच में मार्केट घूमेगी। मैं आपको हर एक वीडियो में बोलता, आप कोई भी मेरी वीडियो उठा के देख लेना, जो लेवल मैंने आपको दिए हैं 5 से 10 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कई बार तो बिल्कुल परफेक्ट उन्हीं लेवलों से मार्केट घूम जाती है। तो बाय हम कब करके चलेंगे, 44,710 के ऊपर हम बाय करके चलेंगे। 44,860 का पहला टारगेट ऊपर की तरफ आपका ये रहेगा, और दूसरा टारगेट आपका क्या रहेगा, 44,960 का दूसरा टारगेट, तीसरा 45,080 का, और 45,205 का। ये टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। मैं फिर आपको बता देता हूं कि आपको बाय कहां से करके चलना है, ये वाले लेवल के ऊपर बाय करके चलना है। यहां पे देखिए 44,680 या 44,710 के ऊपर आप बाय करके चलोगे यहां से, और पहला टारगेट आपका 44,860 का, 44,960, 45,080 और 45,205। तो ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। नीचे की तरफ 44,640 के नीचे सेल, 44,440, 44,280, 44,080,
ये टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। अगर मार्केट 710 के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो 44,000 45,000 के करीब आपको यहां तक तो टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करती है तो आपका ये 205 का टारगेट भी कंफर्म हो जाएगा, अगर कुछ अच्छी न्यूज आती है तो। अगर यही सिचुएशन रहती है तो आप थोड़ा संभल के ट्रेड करना, क्योंकि एक कंट्री का इशू ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा इशू है, बहुत बड़ा इशू हो जाता है। कंट्री का इशू है, कनाडा अमेरिका बड़े देशों के साथ में हमारा कुछ चल रहा है, तो उस वजह से मार्केट में आपको सेलिंग यहां पे देखने को मिल रही है। तो 44,710 के ऊपर बाय, 44,640 के नीचे सेल आप करके चल सकते हो। तो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।